वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? सब खैरियत से है? तो और बताओ कैसा रहा सब? बढ़िया। तो बताने जा रहे हैं, वही बताने जा रहे हैं कि हम लोगों ने हर सब्जेक्ट के बारे में ये बात पता कर ली है कि उसके सिलेबस क्या है। यानी कि हम लोगों को 30% जो डिलीट किए गए हैं सब्जेक्ट्स से, यानी कि डिलीट करने का मतलब कि 30% जो सिलेबस कम हो गया है हम लोगों का, है ना, उसे हम लोगों ने चर्चा की, उस पर बात की। हम लोगों ने कई सब्जेक्ट्स के बारे में देखा। हिंदी है, सोशल है ना, मैथ्स है, साइंस है, ठीक है, इंग्लिश है, ठीक। बात करेंगे अब हम लोग उर्दू की। उर्दू के बारे में जनरली स्टूडेंट्स को कहीं पे इतना ज़्यादा मिलता नहीं है कुछ भी, ठीक है, कोई ज़्यादा कंटेंट्स नहीं मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा हो कि चूंकि ऑनलाइन तो चल ही रही है बातें, है ना, ऑनलाइन क्लासेस तो हो ही रही है, तो क्यों ना ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वो स्टूडेंट्स जो उर्दू मतलब पढ़ते तो हैं लेकिन उर्दू के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं रखते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उनके माहौल में इतना ज़्यादा कुछ अच्छा खासा इजाफा नहीं हो पाता है। इसलिए क्योंकि उनको उर्दू वो ले तो लेते हैं पर समझाने वाला भी वैसा ही होता है, इंटरेस्ट नहीं, ना समझाने वाला इंटरेस्ट लेता है, स्टूडेंट को तो इंटरेस्ट वैसे भी नहीं आता पढ़ने लिखने में, तो उसको भी इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है उस सब्जेक्ट में। तो इसे हम लोग बहुत अच्छे से टेक ओवर करेंगे, है ना, इसके बारे में बहुत अच्छी गुफ्तगू करेंगे। बोले तो एक तरह से कि हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या है इसके अंदर, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो तो बात करेंगे ही करेंगे। उसके बाद कैसे पढ़ना है और इसके अलावा जो पढ़ना है हम लोगों को उस पर फिर डिस्कस करना स्टार्ट करें। मतलब उसकी क्लासेस भी मैं ऑनलाइन के माध्यम से, मीडियम से ले लूँगा, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों का जो सिलेबस होगा वो बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। क्लियर है ना? सिलेबस के कहने का मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट्स हम लोगों के अंडर में हैं वो सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि आपको समझ में आता ही है, ठीक है, कि कितनी बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आसान करने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि क्लास मैं उर्दू की इसी ऑनलाइन के ज़रिए से ले लूं आप लोगों की, ठीक। तो आज हम लोग सिलेबस की पहले बात करेंगे कि उर्दू के सिलेबस में जो डिलीटेड पोर्शन है वो कौन से हैं, किन किन चैप्टर्स को डिलीट किया गया है और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को पढ़ना है आगामी एग्जाम्स के लिए। आगामी एग्जाम्स यानी कि 2022 से लेकर 2023 वाला जो सेशन है, इस सेशन में, ठीक है ना, क्या पढ़ना है हम लोगों को और क्या नहीं पढ़ना है। तो बात करते हैं हम लोग उर्दू की। उर्दू सिलेबस, ठीक है, उर्दू सिलेबस की बात अगर करें हम लोग, उर्दू सिलेबस की बात करें, उर्दू सिलेबस 2022 से 2023, ठीक है, 2022 से 2023 का सिलेबस जो रिवाइज्ड सिलेबस है। सबसे पहली बात तो हमें ये बात पता है कि चाहे आप इंग्लिश ले लें, इंग्लिश सब्जेक्ट उठा लें, या आप हिंदी सब्जेक्ट उठा लें, या उर्दू सब्जेक्ट उठा लें, या इस तरह के जो भी आपके पास लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है ना, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें हम लोगों को पता है कि वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक आपका लिटरेचर है और एक आपकी लैंग्वेज है। यानी लैंग्वेज का कहने का मतलब कि ग्रामर है। एक ग्रामर पोर्शन है और एक पोर्शन है लिटरेचर, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग लिटरेचर कहते हैं, हिंदी में हम लोग, इंग्लिश में क्या है? लिटरेचर, ठीक, हिंदी में क्या है? साहित्य, ठीक है, साहित्य। उर्दू में क्या इसे कहते हैं? इसी को उर्दू में अदब कहते हैं, ठीक है। इसी बात को, लिटरेचर को, साहित्य को ही उर्दू में क्या कहते हैं? अदब कहते हैं। हम लोगों ने लिटरेचर में देखा कि इसके दो पार्ट हैं, एक है प्रोज और एक है पोएट्री,
ठीक। इसी तरह से साहित्य में भी देखा हम लोगों ने, एक गद्य पद है हिंदी साहित्य में और एक पद्य है, ठीक है, और एक पद्य है, ठीक। तो अदब में भी दो पार्ट होंगे, गद्य और पद्य, इसमें भी होंगे। तो गद्य को क्या कहेंगे और पद्य को क्या कहेंगे? गद्य जो है हमारा वो है नस्र और पद्य है हमारा नज्म या शेर, ठीक है, शेर कह लो ज्यादा सही रहेगा। शेर में नज्म पोर्शन भी डाल सकते हो, नज्म में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, नज्म में गजल भी आ जाएगी। तो फिलहाल हम लोग यही बात करते हैं ना, लिटरेचर, साहित्य या अदब। इसमें हम लोगों ने देखा प्रोज पोइट्री है, गद्य पद है, और इसी गद्य पद या प्रोज पोइट्री को ही हम लोग क्या कहते हैं? नस्र और शेर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहली बात करेंगे किसकी? नस्र की बात करेंगे और शेर की फिर बात करेंगे कि नस्र में हम लोगों को क्या पढ़ना है और हमारे सिलेबस में क्या है, मतलब हमारी किताब में क्या है और उसमें से कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो डिलीटेड हैं। नस्र में कौन कौन सी बातें आती हैं जो पढ़ना है हम लोगों को अपने सिलेबस में, और उनमें से किसको छोड़ना है वो देखेंगे हम लोग, है ना। पहली बात तो आप लोगों के पास जो किताब है उस किताब का नाम क्या है? आपकी उर्दू बुक का नाम है, उर्दू बुक का नाम है ना, उर्दू बुक जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उर्दू बुक, टेक्स्ट बुक जिसको हम लोग कहते हैं। ये टेक्स्ट बुक कौन सी है? मतलब बोर्ड की तरफ से इस टेक्स्ट बुक का नाम है उर्दू की नई किताब, उर्दू की नई किताब, ठीक है ना। उर्दू की नई किताब 10वीं जमात के लिए, क्लियर है? अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, उर्दू की नई किताब, उर्दू की नई किताब, क्लियर। ये बुक हम लोगों को पढ़नी है। इस बुक में दो हिस्से हैं, एक नस्र का हिस्सा है, एक हिस्सा कौन सा है? नस्र का, है ना, हिस्सा है नस्र, ठीक है, हिस्सा है नस्र, और दूसरा हिस्सा है नज्म, शेर, शेर, हिस्सा है शेर। ये दो हिस्से हैं हम लोगों की बुक में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं, है ना, ताकि हम लोगों को जगह थोड़ी मिल जाए, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई, बुक कौन सी है हम लोगों की, ये बात क्लियर हो गई। उस बुक में अदब का पोर्शन है, अदब में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? अदब में दो हिस्से किए गए हैं, अदब के दो हिस्से किए गए, नहीं, लिटरेचर के दो हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा है नस्र है और एक हिस्सा है नज्म है, शेर है, ठीक है। हिस्सा शेर में, मतलब इस हिस्से में हम लोगों को गजल, ठीक है, गजल, नज्म, गजल, नज्म, कसीदा, मरसिया, है ना, कसीदा, मरसिया, रुबाई। ये बुक में ये पोर्शन, शेर वाले पोर्शन में बुक के अंदर ये बातें दी हुई हैं, ठीक है। किसको किसको बुक में कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं? गजल है, ये पढ़ना है, नज्म, ठीक है, कसीदा, मरसिया और रुबाई, ये सब दिए हुए हैं। लेकिन इस साल यानी 2022 से लेकर 2023 का जो सिलेबस है आप लोगों का, उस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर या इस हिस्से में कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कट है, डिलीटेड है, वो कौन है? आपका कसीदा वाला पोर्शन। पूरा कसीदा क्या है? डिलीट है, कसीदा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। गजल में कुछ शोरा है जिनको नहीं पढ़ना है, नज्म में कुछ शोरा है उनको नहीं पढ़ना है, मरसिया सिर्फ अनीस का है, उसको तो पढ़ना है, रुबाई है, रुबाई पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। रुबाई में किसी भी शोरा को नहीं काटा उन्होंने, ठीक है, किसी भी शायर को नहीं काटा है, क्लियर है ये बात? इतनी बात तो क्लियर हो गई। नस्र में क्या क्या है?
नस्र में है, नावल है, इंशाइया है, ठीक है, उसके बाद अफसाना है, खाका निगारी है, नावल है, ठीक, अफसाना है, इंशाइया है ना, इंशाइया है, खाका निगारी है, खाका निगारी, मजमून है, मजामीन जिसको कहेंगे, ठीक है, मजामीन है, और क्या है, हाँ बस। आपके 10th क्लास में ये हम लोगों को हिस्सा नस्र में पढ़ना है। जिनमें से डिलीट कौन है, जिनमें से डिलीटेड पूरा पूरा तो कोई भी पोर्शन नहीं है ना, नहीं, हाँ, खाका निगारी पूरी तरह से क्लियर है, ये नहीं पढ़ना है। खाका निगारी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, और खाका निगारी से किसी भी तरह के सवाल हम लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। इसी तरह से कसीदा से भी हम लोगों के किसी भी तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि यह भी नहीं पूछा जाएगा कि कसीदा क्या है, यानी कि कसीदा के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये कसीदा क्या है आप उसमें मुख्तसर नोट लिखिए, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नहीं, खाका निगारी के बारे में हम लोगों से ये बात पूछी जाएगी। क्लियर है, ये दोनों पोर्शन। हाँ, लेकिन नावल है, अफसाना है, इंशाइया है या मज़ामीन है, रुबाई है, मरसिया है, नज़्म है, गज़ल है, इन पर मुख्तसर नोट आते हैं लिखने को और आएंगे। ठीक है, ये पक्की बात है। तो इनमें ये बात भी क्लियर हो गई कि हम लोगों को हिस्सा नस्र में और हिस्सा शेर में कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं, कौन कौन से सिन्फ ऐसी हैं जो दी हुई हैं। ठीक है, ये इनको हम लोग सिन्फ कहते हैं, ये सिन्फ हैं। ठीक है, सिन्फ सुखन, बात समझ में आ रही ना, विधा जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, विधा। तो हमें बताना पड़ता है ना यार, बात तो समझ लो कि हिस्सा नस्र में कौन सी विधा है, मतलब नस्र में कौन कौन सी सिन्फ है। तो नस्र में कौन सी सिन्फ है, तो नावल है ना, ये सब क्या आ जाती हैं, सिन्फ कहते हैं इसे। ठीक है, बात करेंगे हम लोग इस पे, तो बताएंगे कि ये सब क्या होती हैं क्या नहीं होती है, सब बातें करेंगे हम लोग इस पर। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। गजल में क्या है वो हम लोग बाद में बात करेंगे, नज़्म में मतलब शेर की बात हम लोग बाद में करेंगे, नस्र की बात पहले करते हैं हम लोग। ठीक है, नस्र में नावल है और नावल निगार, नस्र में नावल, नावल निगार। ठीक है, नस्र की बात करें तो नस्र में अदब लिख दिया हमने यहाँ पे, उर्दू अदब। नस्र में नावल, ठीक, ये सिन्फ है, और इसमें हादी रुस्वा, ठीक है, मिर्जा हादी रुस्वा, मिर्जा हादी रुस्वा और मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इनके नावल की इक़्तबास है, इनके नावल की इक़्तबास यानी कि पूरी नावल नहीं हम लोगों को पढ़नी है, पूरी नावल हम लोगों को नहीं पढ़ना है, उसका एक छोटा सा पोर्शन है, एक तरह से एक कह लो कि बस 2 4 5 पेजेस उसके निकाल कर और दे दिए गए हैं। तो वो कौन सा नावल है, उस नावल का नाम है उमराव जान अदा, बेहद मशहूर नावल उमराव जान अदा, और बहुत ज़बरदस्त नावल है, ये मस्त नावल है। आप लोग कभी मौका मिले तो पूरी किताब आप पढ़िए, पूरी नावल पढ़िए आप, है ना, बहुत ज़बरदस्त नावल है। ठीक है, और प्रेमचंद का नावल है गोदान। ठीक है, गौदान बेसिकली गाय को दान करना। ठीक है, उसी के ऊपर है ये पूरा नावल। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा नावल है। दही ज़िंदगी, यानी दही ज़िंदगी को कहने का मतलब हो गया देहात की पूरी ज़िंदगी प्रेमचंद ने इसमें सिमो कर रख दी है। इतना बेहतरीन नावल है। ठीक है, और सारे के सारे कैरेक्टर आप लोगों को ऐसे लगेंगे जैसे कि हमारे साथ चल फिर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, बहुत मस्त है ना। इसी तरह से मिर्ज़ा हादी रुस्वा का ये उमराव जान था, ये ज़बरदस्त नावल है। आप लोगों को अगर मौका मिले, इस पर एक मूवी बनी हुई है, वो बहुत ये
सबको तो नहीं सिमो कर रख लिया है उस मूवी में, लेकिन ऐसा है कि हाँ, इस नावल को कुछ हद तक समझने के लिए उस मूवी को अगर कोई देख ले तो बात समझ आ जाए। उमराव जान अदा के नाम से मूवी बनी हुई है, लेकिन अभिषेक और ऐश्वर्या वाली मूवी ना देखना, महा घटिया उसने इस नावल की ऐसे ही तैसी कर डाली है। रेखा वाली मूवी देखना, रेखा और फारूक शेख है उसमें, ठीक है। चलो, इसके बाद है अफसाना, इंशाइया। इंशाइया में देखो, मैं सिर्फ उनको लिखता हूं जो हम लोगों को पढ़ना है। डिलीटेड वाला जो पोर्शन है ना, वो मैं अलग से लिख दूंगा, ठीक है। नस्र में जो डिलीटेड है कि किसको नहीं पढ़ना है, वो मैं लिख दूंगा अलग से। पहले जो पढ़ना है वो मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है। जो पढ़ना है, जो पढ़ना है उसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, नावल में। फिर लिखा इंशाइया, ये सिंफ है हमारी इंशाइया। इंशाइया में कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, है ना, कन्हैया लाल कपूर, ठीक, रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी। कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है अखबार बीनी, अखबार बीनी। और रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है चारपाई। बहुत मस्त है इंशाइया ये, ठीक है। इंशाइया किसे कहते हैं, ये सब बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें बगैर सरसरी तौर पे बात करने के लोग बस इसमें कूद पड़ते हैं और जहाँ से चाहें वहाँ से बात कर लेते हैं। और तंज़ व मिज़ाह की बात होती है ज़्यादातर, तंज भी करते हैं। और इसके अलावा लोगों को मिज़ाह भी आता है, मतलब कि तो अब हम लोग बात करें अगर अफसाने की, चूंकि नावल और इंशाइया की बात तो हो गई है, अब अफसाने की बात करें हम लोग। तो अफसाने में किसको किसको पढ़ना है भाई, अफसाना। तो अफसाने में हम लोगों को प्रेमचंद, ठीक, कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र, है ना, और कृष्णचंद्र जिसको कहते हैं कृष्णचंद्र, और सालेहा आबिद हुसैन, सालेहा आबिद हुसैन, ठीक है, सालेहा आबिद हुसैन। इनका जो है, इनका अफसाना कौन कौन है, इबरत, पूरे चांद की रात, एक सवाल, ठीक है। इबरत, पूरे चांद की रात, पूरे चांद की रात, सालेहा आबिद हुसैन, एक सवाल, ठीक है, एक सवाल। ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। ये अफसाने की बात हो गई, नावल, इंशाइया और अफसाने की बात हो गई। खाका तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। मज़ामीन, आल अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, गोपी चंद नारंग, ठीक है। आल अहमद सुरूर मज़ामीन, हिस्सा क्या है, मज़ामीन, मज़ामीन, ठीक है। पहला आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर, ठीक है। एहतशाम हुसैन, एहतशाम हुसैन, ठीक है, एहतशाम हुसैन, और गोपी चंद नारंग, गोपी चंद नारंग, ठीक है। आल अहमद सुरूर का जो मजमून है वह है रतन नाथ सरशार, ठीक, रतन नाथ सरशार, है ना, रतन नाथ सरशार इनका मजमून है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें एहतशाम हुसैन की, तो एहतशाम हुसैन हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, ठीक है। एहतशाम हुसैन का जो मजमून है वो क्या है, क्या नाम है उसका, हिंदुस्तानी
हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर है ना, हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर। गोपी चंद नारंग का जो मजमून है उसका नाम है उर्दू हमारी ज़बान। ठीक, उर्दू हमारी ज़बान, क्लियर, उर्दू हमारी ज़बान। ठीक है, ये है एहतशाम हुसैन जी और ये हैं गोपी चंद नारंग। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। ये हम लोगों को पढ़ना है, 3 मजमून है, 3 ही मजामीन है और तीनों मजामीन हम लोगों को पढ़ना है। तो ये बात थी नस्र की। नस्र में हम लोगों को नावल, इंशाइया, अफसाना, मजामीन इनको पढ़ना है, खाका निगारी पढ़ना नहीं है। ठीक, तो खाका की बात नहीं करेंगे हम लोग। खाका नहीं पढ़ना है तो खाका में कौन है, किसका ये खाका था, मौलवी अब्दुल हक का खाका था, है ना, हाली। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक ने ये खाका लिखा है किसके बारे में, हाली के बारे में। खाका क्या होता है, सिंपल सी बात है, कैरेक्टर स्केच होता है खाका। ठीक है, तो ये हम लोगों को पढ़ना नहीं है। अच्छा, अब नस्र में जो डिलीटेड पोर्शन है, डिलीटेड, नस्र में डिलीटेड क्या है, नस्र में डिलीटेड है राजेंद्र सिंह बेदी अफसाना। नावल में तो डिलीट है नहीं, कुछ भी नावल में नहीं है डिलीट। ठीक है, इंशाइया में डिलीट है भाई। इंशाइया में अगर बात की जाए तो इंशाइया में अगर बात की जाए तो क्या नाम है इनका, पतरस बुखारी है ना, पतरस बुखारी। ठीक, इनका इंशाइया है जिसका नाम है सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। ये इंशाइया नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब है अफसाना। अफसाने में राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है गरम कोट। ये नहीं पढ़ना है, समझ में आई ना बात, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, खाका निगारी तो पता है, मौलवी अब्दुल हक। खाका की बात अगर कर लें, खाका निगारी है ना, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक ने खाका लिखा है हाली के बारे में। ठीक है, तो ये खाका निगारी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये डिलीट है। तो हिस्सा नस्र में हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बात हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिया। आप लोगों ने नोट कर लिया ना। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नज्म या उसकी क्या कहते हैं उसे, शेर की। हिस्सा शेरी हिस्सा की बात करेंगे हम लोग कि उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो, हाँ, बात करते हैं हम लोग हिस्सा शेर में पहले बात करेंगे हम लोग, गजल की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें तो नज्म तो है ही नहीं, खामखा हमने नज्म लिख दिया था। हाँ, गजल की बात कर लेते हैं। गजल पढ़नी है हम लोगों को, गजल। ठीक, शायर हैं हाली। ठीक है, हाली। इसके बाद इकबाल, हाली, इकबाल।
हसरत मोहानी, असगर गोंडवी, फानी बदायूनी, है ना। हसरत मोहानी, ठीक है, असगर गोंडवी, ठीक है, असगर गोंडवी, फानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, फानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, ठीक। इसके बाद है यास यगाना चंगेजी, यास यगाना चंगेजी, इनको चंगेजी क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगा मैं। इसके बाद है आरजू लखनवी, ठीक है, आरजू लखनवी, फराक गोरखपुरी, ठीक है, फराक गोरखपुरी हैं। फैज अहमद फैज, आनंद नारायण मुल्ला, फैज अहमद फैज और आनंद नारायण मुल्ला, ठीक है। देखो, और इसमें किनको नहीं पढ़ना है भाई, गजल में नहीं, नज्म भी तो है यार, क्या बात कर रहे हैं। गजल में किनको नहीं पढ़ना है, शाद डिलीटेड हैं, गजल में डिलीटेड हैं, शाद अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी, ठीक है, शाद नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को खलीलुर रहमान आज़मी, खलीलुर रहमान आज़मी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, इनकी जो गज़ल हैं उनके एक एक मिसरे, गज़ल के एक एक मिसरे को मैं पढ़ कर बता दे रहा हूँ। हाल ही की जो गज़ल है उसका मिसरा है कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ। मतलब ये है कि मिसरा क्या कहूँ मैं, मतले का मिसरा कह लूँ, है ना। इकबाल की जो गज़ल है सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, मोहानी हसरत की जो गज़ल है रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, असगर गोंडवी पाता नहीं जो लज्जते आहे सहर को मैं, फानी बदायूनी एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिगर मुरादाबादी जहले खिरद ने दिन ये दिखाए, है ना, जहले खिरद ने दिन ये दिखाए, या से गाना अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, आरजू लखनवी अव्वले शब वो बज़्म की रौनक शम्मा भी थी परवाना भी, है ना। फराक गोरखपुरी आज भी काफिले इश्क रवां है कि जो था। अरे मैं इसी तरह से पढ़ दे रहा हूँ यार, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह से पढ़ दे रहा हूँ, जब बताऊंगा तो फिर उसकी बात ही कुछ और होगी। हाँ, फैज़ अहमद फैज़ है, कब ठहरेगा दर्द ए दिल कब रात बसर होगी, आनंद नारायण मुल्ला है अब्रे बहार है मगर मेरे चमन से दूर दूर, ठीक। अब अगर हिस्सा नज्म, ये दोनों डिलीटेड है भैया, ठीक है ना। हाँ, डिलीटेड है। थोड़ी सी वीडियो लंबी चली जाएगी यार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में तो आ जाएगा, है ना। ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना, ठीक है। तो देख लो, 13 शोरा में 11 शोरा पढ़ना है और 2 शोरा को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब समझ में आ गए। इनके बारे में देख लो भाई, पहली बात तो यह है कि इनके बारे में अगर पढ़ोगे तो हालात ज़िंदगी इनकी पढ़ोगे ही पढ़ोगे, यानी जिनको सबाने उम्री कहते हो तुम लोग, ठीक है। इसके अलावा जिसको जीवन परिचय हिंदी में कहते हैं, इसके अलावा
इन्होंने क्या कारनामे किए, यानी किताब में जो हम लोगों के इनके कारनामे दिए हुए हैं, इनके शेरी मजमूए का नाम या और भी कोई किताब होंगे जिनका नाम दिया है, उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नया पैटर्न जो आया है उस पैटर्न के लिए बेहद ज़रूरी है ना। पैटर्न की भी बात हो जाएगी हम लोगों की। अब हिस्सा शेर में नज्म की बात की जाती है। नज्म में भी शायर हैं, ठीक है। कौन कौन है भाई? हाली, दुर्गा सहाय सुरूर, चकबस्त, इकबाल, जोश, हाली, ठीक है, दुर्गा सहाय सुरूर, चकबस्त, चकबस्त, ठीक, इकबाल, जोश, इकबाल, जोश, है ना, जोश, अली, फैज़, फैज़ अहमद, फैज़ और अली सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी, ठीक। इनकी नज़में हैं, नज़मों के नाम हैं हाली, मुनाजाते बेवा, इक़्तिबास है, मुनाजाते बेवा, इसका इक़्तिबास है, ठीक है। दुर्गा साहब सुरूर की नज़्म है गुलज़ारे वतन, ठीक है, गुलज़ारे वतन। चकबस्त की नज़्म है कश्मीर, इकबाल, राम, कश्मीर, कश्मीर, इकबाल की नज़्म है राम। जोश की नज़्म है ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम, ठीक है, फर्जंदों के नाम। फैज़ की नज़्म है, फैज़ की नज़्म है याद, है ना, बेहतरीन नज़्म है। अली सरदार जाफरी की नज़्म है मशरिक़ो मग़रिब, मशरिक़ो मग़रिब, ठीक है भाई। तो ये तो थे वो शोरा, वो शायर हजरात जिनको हम लोगों को पढ़ना है। जो डिलीटेड हजरात हैं, जो डिलीटेड हजरात हैं उनको भी तो देख लें। डिलीटेड हजरात कौन कौन है भैया? नज़ीर अकबराबादी, नज़ीर अकबराबादी, हालांकि इनको रखना चाहिए था, मस्त शायर हैं ये, ठीक है। बेनज़ीर शाह वारसी, बेनज़ीर शाह वारसी, बेनज़ीर शाह वारसी, ठीक। हाँ, जमील मजहरी मीरा जी, जमील मजहरी मीरा जी, ठीक है। इसके बाद मखदूम मोहिउद्दीन अख्तरुल ईमान, मखदूम मोहिउद्दीन, ठीक है, अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान, है ना। इनको भैया नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड है, ठीक है। ऐसे अगर देखा जाए तो सबकी नज़में बहुत अच्छी हैं, प्यारी प्यारी नज़में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नज़ीर अकबराबादी रोटीनामा और बेनज़ीर शाह वारसी तुलुए आफ्ताब है। जमील मजहरी ए मादरे हिंदुस्तान, मीरा जी सुख की तान, ठीक है। मखदूम मोहिउद्दीन चांद तारों का बन, अख्तरुल ईमान कब्र, ठीक। इनको नहीं पढ़ना है, चलो सिलेबस में डिलीट है तो डिलीट।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, तो ये समझ में आ रहा है। इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे हम लोग इस पे, है ना, घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग इस पोर्शन को क्लियर करेंगे बहुत तबीयत से, ठीक है, तबीयत से क्लियर करेंगे। पहले जो शायर हजरात हैं उन लोगों को हम लोग पढ़ेंगे, या जो नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, उन लोगों को पढ़ेंगे। देखो कसीदा में मिर्ज़ा रफ़ी अहमद सौदा थे, रफ़ी सौदा थे, ये तो है नहीं। अब सामने मेरे जो कोई पीर व जमा है, बहुत मस्त कसीदा है, शेर आशोब है ना, तो इसे हम लोगों को पढ़ना नहीं है, तो मैं छोड़ देता हूँ, कसीदा नहीं पढ़ना, डिलीटेड कसीदा, ठीक है, कसीदा डिलीटेड, क्लियर। मरसिया है ना, था ये नारा कि मोहम्मद का नवासा हूँ, बबर अली अनीस, अनीस का मरसिया है, सॉरी अनीस का मरसिया है। था ये नारा कि मोहम्मद का नवासा हूँ, ठीक। रुबाई, ठीक है, रुबाई में फानी की रुबाई है, ठीक है, फानी की रुबाई है, फानी बदायूं नहीं। यगाना की रुबाई है ना, यास यगाना चंगेजी, इसकी रुबाई है। इसके अलावा तिलोक चंद महरूम है ना, तिलोक चंद महरूम, इसकी रुबाई है, 2 रुबाई हैं। फ़राक की रुबाई है, ठीक है, फ़राक की रुबाई है। 5th नंबर पे है अख्तर अंसारी, इनकी रुबाई है। ये 5 शायर हैं जिनकी रुबाई है, और इन 5 में फानी बदायूनी की रुबाई है, कुछ खैर से याद यार में गुजरी उम्र, एक शमा की स्वरूप में सवेरे, स्वरूप में क्या रखा हुआ है, स्वरूप में तवेरे हैं, अच्छा तवेरे हैं, एक शमा की स्वरूप में तवेरे हैं, हाँ ऐसे ही कुछ है। तो ये 2 रुबाइयाँ हैं इनकी। यगाना की रुबाई है, चारा नहीं कोई जलते रहने के सिवा, मौजों से लिपट के पार उतरने वाले, मौजों से लिपट के पार उतरने वाले, ये 2 रुबाइयाँ हैं, ठीक है। तिलोक चंद महरूम की रुबाई है फितरत की दी हुई मुसर्रत खोकर, दूसरी है मजहब की ज़बां पर है न कोई का पैगाम। फ़राक गोरखपुरी की रुबाई है, दोशीज़ा फ़ज़ा में लहलहाया हुआ रूप, ठीक। हर जलवे से एक दर से नमू लेता हूँ, हर जलवे से एक दर से नमू लेता हूँ, ठीक है ना। इनकी भी 2 रुबाई है, फ़राक की। तिलोक चंद महरूम की भी 2 रुबाई है। अख्तर अंसारी की 3 रुबाइयाँ हैं, 3 नहीं 4 रुबाइयाँ। फितरत नाम दिया है ना, सबका वो सबकी हेडिंग है, मतलब जिसको टाइटल कहते हैं, टाइटल, ठीक है। फितरत, धूप और मीन्हा, आलाम रोजगार, दिल का बाग, सही है। तो देखो भैया, हिस्सा नस्र और हिस्सा नज्म ये खत्म हुआ चाहता है, ठीक है। अब बात करेंगे अगर हम लोग, तो पद्य की बात करेंगे भाई। ये तो हम लोगों ने अदब का जो एक पहलू था उसकी बात की हम लोगों ने, ठीक है ना, उसकी बात कर ली हम लोगों ने, ठीक। अब अदब का जो दूसरा पहलू है कवायद, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। नहीं पद्य था ना ये, सॉरी पद्य की बात नहीं, कवायद की बात करेंगे, ग्रामर की बात करेंगे। पद्य और गद्य की बात तो हो गई है, पद्य और गद्य की बात हो गई। हिस्सा नज्म और हिस्सा नस्र, है ना, हिस्सा शेर और हिस्सा नस्र की बात हो गई, मतलब पद्य और गद्य की बात हो गई है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कवायद की बात कर लेंगे। कवायद में जो पढ़ना है बस वो बात करेंगे हम लोग। कवायद में
जो पढ़ना है बस उसकी बात करेंगे, क्या नहीं पढ़ना है उसकी बात नहीं करेंगे, जो पढ़ना है उसी की बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है। देखो कवायद में भी बात करो तुम, अगर दो तरह की इसमें भी दो बातें, एक तुम्हारा एक वो पोर्शन है जिसको हम लोगों ने हिंदी में क्या कहा था, काव्य सौंदर्य, है ना। एक तो काव्य सौंदर्य है, इसमें भी काव्य सौंदर्य की बात करेंगे हम लोग, काव्य सौंदर्य की बात करेंगे, मतलब हुस्न की बात करेंगे, है ना। हुस्न की बात करेंगे, नज्म के यानी गज़ल के हुस्न की बात करेंगे तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सनाते कहते हैं, सनात, है ना, सनाते, ठीक है ना, सनाते, है ना। इसके हुस्न की बात करेंगे, किसकी, कविता के हुस्न की बात करेंगे, ठीक, कविता नहीं, नज्म और गज़ल के, शेर के हुस्न की बात करेंगे, शेर के हुस्नो जमाल की बात करेंगे, ठीक है। अब किस तरह से बातें करेंगे भाई, इसमें क्या क्या ऐसी बात है ना, वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके ज़रिए से या जिसकी वजह से कोई भी शेर हसीन हो जाता है, ठीक है, खूबसूरत लगने लगता है, कानों को बहुत अच्छा महसूस होता है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं इसमें दी हुई हैं, ठीक है। हुस्न तालील है, मिरातुन नज़ीर, तज़ाद, तलमीह, है ना, हुस्न तालील, हुस्न तालील, मिरातुन नज़ीर ना, मिरातुन नज़ीर, मिरातुन नज़ीर, ठीक है, मिरातुन नज़ीर, तज़ाद, तलमीह, लफ़ो नशर, तज़ाद, तलमीह, तज़ाद, तलमीह, लफ़ो नशर, ठीक है, तजनीस, 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 तशबीह, इस्तिआरा, मुहावरातो, ज़रबुल मिस्ल, तशबीह, 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 इस्तिआरा, ठीक है, इस्तिआरा। इसके बाद बात आती है मुहावरात की, ठीक है, मुहावरात, मुहावरात, मुहावरातो ज़रबुल मिस्ल, ज़रबुल मिस्ल, मुहावरातो ज़रबुल मिस्ल, ठीक है, कहावत जिसको कहते हैं ज़रबुल मिस्ल को, ठीक है। तो ये बात किसकी थी भाई, ये बात थी काव्य सौंदर्य यानी सनातों की बात थी। और अगर इधर उसकी बात कर लें हम लोग, ग्रामर में और पोर्शन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो इसमें है ना, इसमें है, फेल है, मफूल है, ठीक है, हुरूफ है, ठीक, तो देख लो इसको, इसमें है फेल है, हुरूफ है ना, मफूल है, हुरूफ है, मफूल है, सिफत है, ज़मीर है, मफूल है, मफूल, सिफत, ज़मीर, ठीक है, ये बातें। वाहिद जमा है, वाहिद जमा, तज़ाद है, ठीक, इसके बाद हाँ ठीक है, इतनी बातें हम लोगों को इसमें पढ़नी है, सही है। सबको ये बात समझ में आ गई कि हम लोगों को उर्दू के सिलेबस में क्या पढ़ना है और उर्दू के सिलेबस में क्या नहीं पढ़ना है। 2022 से 2023 का
जो सिलेबस है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? कोई दिक्कत हो, अगर ऑनलाइन वालों को अगर कहीं पे कुछ बात नहीं समझ में आए तो वो लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।